आखिर हमारा अपमान बार बार क्यों होता है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, जिन्होंने हज़ारों साल की हमारी गुलामी तोड़ी है, उनके खिलाफ एक भी शब्द बोलता है कोई तो वो पूरे कम्युनिटी के खिलाफ बोलता है। स्वर्ग तो ये ऊपर वाले जानते हैं किसको स्वर्ग मिलेगा किसको नर्क मिलेगा। तुम ऐसे काम करो तुम्हें भी स्वर्ग मिल जाए, तुम तो नर्क के काम कर रहे हो सारे। हम आज विरोध में निकले हैं, सारे सीलमपुर विधानसभा के लोग हैं जितने भी खड़े हैं पीछे। आज हम दलित के साथ खड़े हैं, दलित भाइयों के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि दलित भाई को भी निकलना चाहिए और प्रदर्शन करना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, कि उन्होंने इतना गलत बोला है। हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, सब भाई भाई हैं, सबको बांटना नहीं चाहिए। उन्होंने जो कहा है बहुत गलत किया है और मैं तो कहती हूँ दलित हो या मुस्लिम हो सबको एकजुट होकर उनसे माफ़ी की वो करनी चाहिए, दरख्वास्त देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत है। वो हमारा संविधान लिखा है, हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना हमारे लिए ऐसे हैं जैसे कि हमारी इसके लिए सबसे पूजनीय हैं। और मेरे साथ इस वक्त राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद हैं। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह ने संसद में बयान दिया, उसकी आलोचना बहुत हो रही है। सर, आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली मैं इस बयान को इस तरीके से देखता हूँ कि इनकी मानसिकता क्या है। बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सोच है वो अमित शाह जी के बयान में झलकती है। किस तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से, उनके विचारधारा से और संविधान से वो नफरत करते हैं, वो उनको शब्दों से झलकती है। पहले तो वो एक बात कान खोल के सुन लें कि जहाँ वो जो बोल रहे हैं ना, जिस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ये शर्मनाक है। ये हमारे हृदय को ठेस पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, देश की महिलाओं ने, गरीबों ने हज़ारों साल की गुलामी देखी है और भगवान का नाम ले ले के कितने बार नाम लिया होगा कि हमें इस गुलामी से बाहर निकालो, लेकिन कोई भगवान धरती पर हमारी गुलामी तोड़ने नहीं आया, हमारी जाति की वजह से होने वाले उत्पीड़न को रोकने नहीं आया। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आए और उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष से हमारी हज़ारों साल की न केवल गुलामी तोड़ी, बल्कि संविधान के माध्यम से हमारे आगे बढ़ने के रास्ते भी बनाए और हमें बाकी समाज के बाकी लोगों के बराबर हक अधिकार भी दिलवाए, तो उन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जिस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि अम्बेडकर 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 इतना फैशन हो गया है, फैशन हो गया है। अरे फैशन नहीं है। जैसे आप अपने भगवान को याद करते हो, ऐसे हमारे लिए भगवान डॉक्टर अम्बेडकर हैं। और आप जिस तरह अपमान करते हो, आपकी भावना से लगती है, क्योंकि जहाँ भी दलितों के साथ उत्पीड़न होता है, उस उत्पीड़न के खिलाफ आज तक हमने कभी आरएसएस को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को आज तक नहीं देखा। और दूसरी तरफ जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, वो तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं और उसका कारण दिखता है साफ कि उनकी हज़ारों साल की गुलामी, बदहाली, उनका शोषण, उस सबसे मुक्ति तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिलवाई है। और उनके बारे में इस तरह का अपशब्द बोलना, बार बार उनकी मूर्तियों को तोड़ना, और आए दिन हमारे लोगों को घोड़ी पे चलने पे, अभी देखा होगा आपने, एक पीएसी के जवान को, अभी बुलंदशहर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, 3 दिन पहले की घटना, पीएसी के जवान को उसकी खुद की शादी, उसकी बल्कि गाजियाबाद में पोस्टिंग है, और वो अपनी बारात घोड़ी पे निकाल रहे हैं, तो उसको घोड़ी से उतार के जिस तरह पीटा गया। और ऐसे मामलों में ज़्यादातर देखेंगे तो बीजेपी के लोग पीछे मिलते हैं, और उस पर कभी बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कोई संगठन उनका कभी ऐसी घटनाओं का विरोध करने सड़क पर नहीं उतरता, और ऐसी घटनाओं का विरोध करके जाति व्यवस्था, उत्पीड़न को ख़त्म करने का समाज से आह्वान तक भी वो लोग ढंग से नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी आरएसएस चीफ मोहन भागवत कभी कभी रस्म अदायगी के लिए कह देते हैं कि अब जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, अब सबका मंदिर में प्रवेश भी सबका होना चाहिए, और सबकी अपनी पूजा जो जिस धर्म को मानता करे, उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब तो सब जगह खुदाई करते घूम रहे हैं ये लोग। सर, जिस तरीके से अमित शाह का बयान सामने आया है, एक तबका ये भी कह रहा है कि ये दिखाता है कि कितनी मनुवाद वाली मानसिकता से वो ग्रसित है। नहीं, मनुवादी सोच तो उनकी है ही। उनकी सोच इंसान विरोधी है, मानवता विरोधी है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़े विरोधी है, गरीब विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। इंसान को इंसान मानने की सोच तो उनके उस मनुवादी व्यवस्था में है ही नहीं। क्योंकि हम जब मनुस्मृति की बात करते हैं तो वो मनुस्मृति महिला को इंसान के बराबर नहीं मानती, मनुस्मृति शूद्रों को, अछूतों को इंसान के बराबर मानती, बल्कि मनुस्मृति तो यहाँ तक कहती है कि ब्राह्मण के सामने बाकी सारे नीच। पढ़ लीजिए मनुस्मृति। और उसी सोच को भारतीय जनता पार्टी मानती है। उनका भरोसा भारत के संविधान में नहीं है, उनका भरोसा मनुस्मृति में है। और मनुस्मृति वाली सोच, मनुवादी सोच अलग अलग समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दिखती है,
और वही सोच देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की संसद के अंदर दिखी है। चुनावों के भाषण के दौरान लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है, साथ ही वहाँ पर संविधान की बात कही जाती है, लेकिन जब चुनाव बीत जाते तो संसद से इस तरीके का आह्वान किया जाता है अपने भाषण में, एक अलग ही झलक दिखती है। नहीं, वो मानसिकता तो निकल के आएगी ना। देखिए, राजनीति के लिए वोट लेने के लिए आप क्या बोल रहे हैं ये अलग बात है, आप किसकी प्रतिमा लगा रहे हैं वो एक अलग बात है, और किसके फोटो पे फूल चढ़ा के फोटो खिंचवा रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन आपकी जो मानसिकता वो आपके शब्दों में कभी ना कभी तो आएगी, और वो रह के बार बार उनकी विचारधारा उनके शब्दों में सामने आती है। उनके अंदर जो संविधान के प्रति नफरत है, क्योंकि आपको याद होगा वो जब संविधान बना था तब भी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और जो उस वक्त जनसंघ होती थी, उस वक्त उनका बाबा साहब के संविधान के प्रति विरोध था। सावरकर ने तो खुद कहा था कि मनुस्मृति बेहतर है। तो ऐसे लोगों से और उम्मीद भी क्या करें। वो अलग बात है कि उन्होंने किस तरह बरगला के पिछड़े दलित पिछड़ों को उन्होंने बांट के किसी न किसी तरह सरकार बना लेते हैं लोग, लेकिन आज देश के लोग समझ रहे हैं और इसका जवाब निश्चित तौर पर दिया जाएगा और इस घटना को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि जो इनकी जो सोच है जो सामने निकल के आई है, उस सोच को एक एक गांव में एक एक घर तक पहुंचाया जाएगा और अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी में सबका भला है। तो इस धरने के जरिए आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि अमित शाह जी इस्तीफा दें और अदरवाइज देश के जो प्रधानमंत्री देश से माफ़ी मांगे अपने मंत्री के कृत्य के लिए और उनको अपने मंत्रिमंडल से तुरंत हटाए। सर, यहाँ पर पोस्टर्स मौजूद हैं जिस पर लिखा है कि दलित अब नहीं सहेगा, बदल के रहेगा। नहीं, क्यों सहें? क्या हम इंसान नहीं है? क्यों सहें? आखिर हमारा अपमान बार बार क्यों होता है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, जिन्होंने हजारों साल की हमारी गुलामी तोड़ी है, उनके खिलाफ एक भी शब्द बोलता है कोई तो वो पूरे कम्युनिटी के खिलाफ बोलता है। उनकी सोच सामने दिखती है। अब तो देखिए, पूरा देश आज सड़कों पर है। संसद के अंदर सांसद सड़कों पर है और विधानसभाओं के अंदर विधायक सड़कों पर है और देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राजधानियों में देश के लोग सड़कों पर हैं। इस लड़ाई को तो लड़ा जाएगा। इनकी जो मनवादी सोच है वो देश के लोगों के सामने खुल के सामने आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। देखिए, यहाँ पर लोग अपने हाथों में पोस्टर्स लिए हैं, दलित अब नहीं सहेगा, बदल के रहेगा। और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और लगातार देखिए, पोस्टर्स के जरिए ये कहा जा रहा है कि दलित अब नहीं सहेगा, बदल के रहेगा। यहाँ पर किसको बदलने की बात हो रही है? सबसे पहले तो महिलाओं से बात कर लेते हैं। बहुत जुल्म हो रहा है, दलित हो या मुसलमान हो, सब पे बहुत जुल्म हो रहा है और ये जुल्म अब नहीं सहा जाएगा। इसका तोड़ है और इसका जवाब देंगे, सब मिलकर जवाब देंगे। किस तरीके से जवाब देंगे? अपने अपने तौर से जवाब देंगे, सारे दलित मिलकर जवाब देंगे, दलित मुस्लिम एक होकर के जवाब देंगे। अच्छा, एक होकर जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या कहना है? जिस तरीके से अमित शाह बोलते नजर आए कि अम्बेडकर बोलना फैशन हो गया है, अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो सातों जन्म में स्वर्ग मिल जाता। देखो, ये कहना है उनका बिल्कुल अनुचित है। हाँ। ऐसे भद्दी भाषा का इस्तेमाल को नहीं करना चाहिए। जिन बाबा साहब ने हमारे संविधान को रचा, इस संविधान से आज तक हमारा देश चल रहा है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को समान नागरिकता का अधिकार है और सभी को अपने अपने अधिकार दिए गए हैं। अभी चाहते हैं कि इस संविधान को हटा करके दूसरा संविधान लाया जाए, तो ये उसकी शुरुआत करना चाहते हैं इस तरह से कि हम देखते हैं कि अगर इनके लिए हम ऐसा कहते हैं तो अब दलित के समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग आगे आते हैं या चुप बैठते हैं। बहुत इनका हमने सह चुके हैं, इनकी कितनी बातों को सह चुके हैं। अब क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, सब पता लग गया है कि इनके दिल में क्या है और बाहर क्या है। ये फूले माला भी चढ़ाते हैं और अंदर इस तरह की घृणा भी रखते हैं, तो इनकी दोहरी नागरिकता पता लग गई है। अब इसको जनता सहन नहीं करेगी, इसको बदल के रहेगी। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि बाबा साहब का जिस प्रकार से अपमान हुआ, यहाँ पर मुस्लिम समाज भी इसको लेकर अब जमीन पर उतरा हुआ है और लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आपका क्या नाम होगा? देखिए, ये बहुत ही गलत किया है। नाम बता दीजिए पहले जी। मैं आसमा रहमान सिलमपुर विधानसभा से हूँ। हम आज निकले हैं बाबा अम्बेडकर साहब की, हाँ, उनके लिए निकले हैं हम, क्योंकि जो भी उन्होंने किया है ना, अमित शाह ने सांसद में बोला है, ये बहुत गलत बोला है। इस टाइम जितने भी दलित हैं सबको बाहर निकल कर और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को चुनना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है हमेशा लोगों को जात पात में बांटती आई है, हिंदू मुस्लिम करती आई है। उन्होंने कभी एक नहीं समझा। उनको वोट चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए। जब के नाम आती है अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा, उनके संविधान में चलने में क्या प्रॉब्लम है? हम भी फॉलो करते हैं, संविधान सब फॉलो करता है, क्या दिक्कत है? कि वो अपने बारे में बताकर आए कि उनको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग तो ये ऊपर वाले जानते हैं किसको स्वर्ग मिलेगा, किसको नर्क मिलेगा। तुम ऐसे काम करो तुम्हें भी स्वर्ग मिल जाए, तुम तो नर्क के काम कर रहे हो सारे।
हम आज विरोध में निकले हैं, सारे सीलमपुर विधानसभा के लोग हैं जितने भी खड़े हैं पीछे। आज हम दलित के साथ खड़े हैं, दलित भाइयों के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि दलित भाई को भी निकलना चाहिए और प्रदर्शन करना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, कि उन्होंने इतना गलत बोला है। किस चीज़ की मांग कर रहे हैं आज आप लोग यहाँ पर? हम यही मांग कर रहे हैं अम्बेडकर साहब को, क्या नाम है, क्यों गलत बोला जा रहा है भाई, क्यों? वो तो उन्होंने संविधान लिखा है, हम भी माफ़ी चाहिए आप लोग? माफ़ी चाहिए, हमें माफ़ी मांगे, वो दलित समाज से माफ़ी मांगे कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला। सिर्फ दलित समाज से माफ़ी मांगे कि देश भर से माफ़ी? देश भर से माफ़ी मांगे, हाँ। सबसे माफ़ी मांगे, ऐसे कि भाई उन्होंने संविधान लिखा, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। अमित शाह जी को माफ़ी, क्या लगता है अमित शाह माफ़ी मांगेंगे? उनको मांगना चाहिए माफ़ी। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, सब भाई भाई हैं, सबको बांटना नहीं चाहिए। उन्होंने जो कहा है बहुत गलत किया है और मैं तो कहती हूँ दलित हो या मुस्लिम हो, सबको एकजुट होकर उनसे माफ़ी की वो करनी चाहिए, दरख्वास्त देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत है। वो हमारा संविधान लिखा है, हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना, हमारे लिए ऐसे हैं जैसे कि हमारी इसके लिए सबसे पूजनीय हैं इस देश में। लेकिन एक उनकी छवि बनी हुई है कि वो सिर्फ दलित नेता थे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो पूरे देश के नेता हैं, सब पूरे देश के लिए उन्होंने संविधान लिखा है और वही संविधान हम सब फॉलो करते हैं, इसलिए हम सब के लिए जो है ना बहुत दुखदाई है। इस तरीके से उनको नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल। तो मुस्लिम समाज भी लगातार कदम से कदम मिलाकर बाबा साहब के लिए इस लड़ाई में ज़मीनी स्तर पर रहेगा। जी बिल्कुल, हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं। मुस्लिम और दलित ही नहीं, हम हिंदुओं को भी बोलते हैं, सबके लिए ये जो है ना बहुत दुखदाई है, सबको साथ में होना चाहिए। मोदी जी जब चुनावों में जाते हैं तो रैलियों से बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं, लेकिन जब संसद में उन्हीं के एक नेता इस प्रकार की चीज़ें बोलते हैं तो मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं। बिल्कुल, हम इसी बात को हर बार उठाते हैं। हम बोलते हैं कि मोदी जी को भी बोलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जिस संविधान में अभी मंत्री हैं अभी इस टाइम, उनके लिए जो है ना अभी उनके लिए भी ये बेइज्जती का वो है, क्योंकि उनको बोलना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर उनका जो है ना बड़े नेता हैं, उन्होंने हमारा संविधान लिखा है और उनकी जो है ना सबसे बड़ी इज्जत हमारे दिलों में है, तो उनके दिल में भी यही इज्जत होनी चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए। जिस टाइम पर इस तरीके की बात हो तो उनको एक स्टैंड लेना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। संविधान के लिए जो हमारे लिए बड़ी बड़ी बातें की हैं, उस बात पर उनको खरा उतरना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें की हैं लेकिन काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। जिस टाइम पर बातें आती हैं उस टाइम पर वो पीछे हट जाते हैं, बोलते नहीं हैं सामने। लोग कह रहे हैं कि अमित शाह के भाषण से उनकी मानसिकता समझ में आ गई है। बिल्कुल, उनकी जो मानसिकता है वो सबको पहले से ही पता थी। अब जो उन्होंने भाषण दिया है वो एकदम दुखदाई है, हमें बिल्कुल गवारा नहीं है इस तरीके की बातें, इसलिए हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सब सामने आए हैं। एक तरफ लगातार ये नारे लगते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है वो दलित विरोधी है, ऐसा लगातार लोग कहते रहते हैं। अब जिस तरीके से ये बातें बोली गई हैं बाबा साहब को लेकर, क्या वो कहीं ना कहीं सच होती दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सच थी, हम पहले से ही बोलते थे और अब बिल्कुल सामने आ रहा है। ये जो बातें हो रही हैं अभी और भी आएगा, इसलिए उससे पहले ना हो, इसलिए हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। सबको साथ में एकजुट होकर हमें बाहर निकलना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए, इनकी इन बातों पर रोक लगाना चाहिए हमें। तो क्या मुस्लिम समाज और दलित समाज अब एकजुट हो जाएगा? पहले थे, बांट दिया इन्होंने, अब फिर से हम सब एक साथ जुट होंगे, एकजुट होके ही हम सामने आए हैं और होंगे, अभी सब आ रहे हैं। मोदी जी भी कहते हैं एक हो तो सेफ हो। बिल्कुल, वो सिर्फ बोलते हैं, वो होते नहीं हैं, वो काटते हैं। उनकी बात करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो बोलते कुछ हैं, करवाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनकी बातें अलग हैं, एकदम बातें अलग हैं। बिल्कुल, वो जो कहते हैं कि एकजुट हो, फिर वो क्यों ये बांटते हैं? दलित समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ये सब क्यों करते हैं? ये तो उनकी बातों में और उसमें फ़र्क दिखाई देता है, सब पता चलता है देखकर। क्या लगता है आपको, सही कह रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो ये कहूँगा कि जो मोदी जी हैं ना, आज जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव साहब ने जो संविधान बनाया था हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को देखते हुए, उसी के आधार पर आज जो प्रधानमंत्री हैं उनको अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और जो आपने अभी देखा है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो अब हमने मोमडन और दलित जो भी माइनॉरिटी है, दलित भाई हैं, इन्होंने हमने सबने अब गांठ बांध ली है कि बदल के रहेंगे का मतलब है कि हम अब राज बदलेंगे। अच्छा, सत्ता परिवर्तन करेंगे, जनता परिवर्तन करेंगे। इसका सीधा मैडम मतलब ये है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जितने भी सांसद जो माइनॉरिटीज़ में हैं या जो आरक्षित सीटों से जीत करके गए हैं,
मैं तो ये कहूँगा चाहे वो भाजपा पार्टी में, बीजेपी पार्टी में, उनको भी इस बाबा साहब के संविधान का जो अपमान हुआ है, जो अमित शाह ने बोला है, उसका उन्हें भी जो आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो बेशक उस पार्टी में, उनका भी ये फर्ज बनता है। वो ये ना भूलें कि हम उस समाज से गए, वो भी दलित समाज से चुन करके, उनको जो दलित समाज है उन्होंने चुन करके अपनी बात रखने के लिए पार्लियामेंट में, अपनी बात रखने के लिए विधानसभा में उन्होंने भेजा है। तो मैं तो उनसे भी कहूँगा कि उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो आपने देखा कि बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे, ये अब होगा।